हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ने जो है प्रीवियस वीडियो में हमारा जो सिंथेटिक फाइबर था उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके जो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको भी जो है जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में जानकारी हो जाए। आज जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो हम लोग उसी रोज जो है प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके जो हम अपने जो हमारा सेशन है उसको आगे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो है हम लोग बेसिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो है सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को बिना बोर्ड पे देखे आंसर देना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई रेनकोट्स, अम्ब्रेला एंड स्विम सूट्स आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स। सिंथेटिक क्लॉथ्स का जो है हम लोग यूज क्यों करते हैं अम्ब्रेला, स्विम सूट्स और जो हमारा रेनकोट होता है वो बनाने में? चलिए बताइए जल्दी से। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेगा। देखिए, द सिंथेटिक क्लॉथ ड्राइज फास्टली कंपेयर टू नेचुरल क्लॉथ। सिंथेटिक फाइबर shows low absorption of water than the natural fiber. They are durable and easy to maintain. हम लोगों ने जो कुछ कुछ जाना था प्रीवियस वीडियो में कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो कुछ ज़्यादा ही क्या होता है और इम्पॉर्टेंस बन जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलता है, क्विकली क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लॉन्ग ड्यूरेबल का होता है। इन सब कारणों से और साथ ही साथ वो चीप रेट पे भी हमको मिल जाता है। इस कारण से हम लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो सेम यही सारा रीज़न है कि हम लोग जो है रेन कोट, स्विम सूट्स और जो हमारा अम्ब्रेला होता है उसमें हम लोग इस सिंथेटिक क्लॉथ का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी वही बात है, बोलेगी कि ये जो है जल्दी ड्राई हो जाता है सिंथेटिक फाइबर जो हमारा नेचुरल क्लॉथ होता है उसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत लो अब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का। किसके कंपैरिजन में? तो नेचुरल क्लॉथ या नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। और ये जो है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबल और बहुत ही आसानी से इसका रख रखाव हम लोग कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो नेचुरल क्लॉथ या नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। इसी कारण से जो है रेन कोट, जो हमारा स्विम सूट होता है, अम्ब्रेला होता है, उसमें हम लोग इस सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखिए, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। क्या करना है, आप लोग इसको घर पे भी जो है ना कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 2 बकेट लेना है, ठीक है। क्या करना है, 2 बकेट लेना है। 2 बकेट में हाफ या आपका जितना मन हो उसके हाफ के आसपास जो आपको उसमें पानी डाल देना है, ठीक। अब क्या करना है, 2 टाइप के आपको क्लॉथ्स लेने, जो कि एक उसमें होना चाहिए आपका नेचुरल और दूसरा होना चाहिए सिंथेटिक, कोई सा भी आपको ले लेना है। और दोनों को क्या करना है, वाटर में सिंक कर देना है, ठीक है। सिंक कर दिए। सिंक करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप छोड़ देंगे, फिर जाके उसको देखेंगे। क्या करेंगे, अब दोनों को निकालेंगे। निकालने के बाद आप ये पाएंगे, आपको ये जो है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो वाटर को काफ़ी ज़्यादा कंटेन कर चुका है, एब्जॉर्ब कर चुका है। लेकिन जो हमारा सिंथेटिक फाइबर वो बहुत लेस अमाउंट में क्या किया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया है। जिस कारण से जो सिंथेटिक फाइबर वाला बकेट है वो उससे जो पानी का लेवल वो काफ़ी नीचे जा चुका है, डाउन हो चुका है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर वाला जो वाटर का लेवल है वो जितना था उसमें बस थोड़ा बहुत जो है वो कमी देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसके बीच जो पोर्स पाए जाते हैं ना, वो जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच पोर्स बहुत कम होते हैं, जिस कारण से वहाँ पे जो वाटर का पार्टिकल स्टक नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते।
लेकिन जो नेचुरल फाइबर होता है उसके बीच पोर्स ज़्यादा होने के कारण से उनके मटेरियल, उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच स्पेस ज़्यादा होने के कारण से उनके बीच वाटर जाके क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। स्टक होने के कारण से वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिस कारण से अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि ये जो एक बात बोला था कि ये जो है लो एब्जॉर्प्शन करता है, इस बातों को तो हम लोग प्रैक्टिकल से देख लेंगे। अब यहाँ पे वो बोला था कि फास्टर जो है वो ड्राइज भी हो जाता है सिंथेटिक फाइबर। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों के दोनों क्लॉथ को जाके क्या कर देंगे, सनलाइट में जाके डाल देंगे ड्राई होने के लिए। और हम लोग जो है कुछ टाइम के बाद लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास जो है जाके हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ है वो बहुत ईजिली और बहुत आसानी से सूख चुका होगा, ड्राई हो चुका होगा। लेकिन जो हमारा नेचुरल फाइबर वाला क्लॉथ होगा वो अब तक कुछ ना कुछ उसमें वाटर के जो पार्टिकल है अभी भी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये बात वो सही बोला था, मतलब कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर था वो क्या करता है, काफ़ी फास्टली ड्राई हो जाता है नेचुरल क्लॉथ के कंपैरिजन में। अब ये तो था ये दोनों। अब देखिए क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेबल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है, ठीक है। जो पेट्रोलियम से मिलने वाला जो केमिकल होता है उसी को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। तो जो पेट्रोकेमिकल से बेसिकली ये बना होता है, क्योंकि इसमें केमिकल पहले से प्रेजेंट होने के कारण से इस पे जो किसी और अदर केमिकल का उतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जो मॉथ वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनका भी अटैक इस पे ज़्यादा होता भी है, तो उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किस पे? सिंथेटिक फाइबर पे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या है, हमारा नेचुरल फाइबर। बिकॉज ऑफ कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जो कि डिस्ट्रॉय होता है। जैसे हम लोग वुड से लेते हैं, ठीक है। कॉटन जो हमारा आता है वो एक प्लांट फाइबर है, जो हमारा सिल्क आता है, वूल आता है, वो क्या है, एक एनिमल फाइबर है। और ये कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं या नहीं है। तो अब ये जब इनका इनिशिएटिव भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस कारण से इन पे केमिकल का भी इफेक्ट पड़ जाता है। साथ ही साथ जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके भी अटैक के कारण से ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर वाला जो हमारे पास क्लॉथ होता है उसको हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ में नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर वाला होगा वो काफ़ी आसानी से यूज़ हो जाएगा। अब चूंकि ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, तो पेट्रोकेमिकल हमको बहुत लेस अमाउंट में जो है ना प्रोवाइड हो जाता है। तो अब बहुत लेट अमाउंट में हमको उसको रॉ मटेरियल ही मिल जाता है, तो उससे बनने वाला जो क्लॉथ होगा वो भी तो बहुत चीपर दाम पे मिल जाता है। लेकिन जो नेचुरल वाला हमने पढ़ा था 6th और 7th में पढ़ा होगा आपने, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारा लंबा प्रोसेसेस होता है, जिसके कारण से उसका कॉस्ट हाई हो जाता है। जब हमको ओरिजिनल वाला लेना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है उसका प्राइसेस। तो इस कारण से उसको हम, जो नेचुरल फाइबर होता है ओरिजिनली, उसको हम लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो सिंथेटिक वाला फाइबर होता है वो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का भी जो पीपल होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसको अफोर्ड कर लेते हैं। तो यही कंपैरिजन होता है दोनों में, जिस कारण से हम लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज जो है इन सब चीज़ों में भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आज के टाइम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमको जो है एक एडवाइस दिया जाता है कि वो एडवाइस क्या, देखिए जो भी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर आते हैं उनको पहन के हमको लैब या किचन में नहीं जाना चाहिए। खासकर जो हमारा नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, उसको तो और पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं काफ़ी आसानी से बर्न हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बर्न हो जाते हैं। इनका जो जलने का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से ये बहुत ही कम जो इसको टेम्परेचर हिट मिलता है उस पर भी ये जलना शुरू कर देते हैं और जलते जलते ये मेल्ट होने लगते हैं, जिसके कारण से शरीर पे चिपक जाते हैं। अब शरीर पे चिपक जाते हैं तो वो जो वियर किए हुए जो इंसान है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही बेकार सा हालत हो जाता है, उनका कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस कारण से ये एडवाइस दिया जाता है कि जो भी हमारा लैब होता है और किचन होता है, क्योंकि वहाँ पे फायर प्रेजेंट होते हैं, तो इस कारण से वहाँ पे हमको कभी भी सिंथेटिक फाइबर ना ही किसी कारण से यूज करना, ना ही उसको वियर करके वहाँ पे रहना है। ठीक है, तो
ये एडवाइस को आप सभी को फॉलो करना है और घर में भी सबको फॉलो करवाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी किसी इंसान की जान तक जा सकती है, इसलिए ज़रूर से इस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखिए सिंथेटिक क्लॉथ्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट ऑन फ्रिक्शन। इलेक्ट्रो मतलब होता है ये इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, मतलब ऐसा चार्ज जो हमको स्टैटिक वे में जो है आसानी से मिल जाता है। इसको सिंपली सा समझते हैं, देखिए एक एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। क्या होता है, एक कोई सा सिल्क का या वुल का जो है ना, हम क्लॉथ ले लेते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड को क्या कर लेते हैं, घिस लेते हैं। ठीक है, उसके सामने जो है हम लोग कोई सा, या फिर इसको छोड़िए, ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको देखिए ऐसा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग छोटे छोटे पीसेस लेते हैं किसके, पेपर के। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, कॉम लेते हैं, कॉम को क्या करते हैं, पीछे से हेयर से जो है रब कर लेते हैं, फ्रिक्शन कर लेते हैं उससे, और फिर उसको क्या करते हैं, जो हमारा छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसके पेपर के उसके पास लाते हैं, तो वो पेपर आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल था, ये जो हमारा जब हमने फ्रिक्शन किया तो फ्रिक्शन के कारण से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस पर चले जाने के कारण से वो एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाता है, जिसके कारण से वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके कारण से ये जो सिंथेटिक फाइबर पे हम उसको रब करते हैं, तो रब करने के कारण से नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चले जाता है, जिसके कारण से वो किसी दूसरे स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे कैन कॉज स्किन एलर्जी एंड नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। अब देखिए, मैंने बताया था कि ये जो है किससे बनता है, पेट्रोकेमिकल से बनता है, और पेट्रोकेमिकल को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट में घूमते ही रहेगा। अब घूमते ही रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन कॉजेज करेगा, जो कि हमारे लिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं हुआ। साथ ही इसमें केमिकल यूजेस होने के कारण से जो हमारा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर भी जाता है। अंदर जाने के कारण बहुत सारे स्किन एलर्जीज देखने को मिलते हैं, हमेशा रैसेस देखने को मिलता है। बहुत सारे स्किन एलर्जीज जो है ये सिंथेटिक फाइबर के यूज के कारण से हो सकता है। तो भले हम लोगों को जो है सिल्क या फिर जो हमारा नेचुरल फाइबर वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन हमको उससे कोई खासा जो है ना हार्म नहीं होता है, जितना कि हमको इस सिंथेटिक फाइबर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, they are use a huge amount of exhaustible resource like petrochemical for their production। अब ये पेट्रोकेमिकल जो आता है वो आता है पेट्रोलियम के कारण से, और पेट्रोलियम क्या है, एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, जो कि कुछ न, अगर हम उसका बार बार यूज करते गए हमेशा यूज करते ही जाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो हम लोग इतने बड़े यूज अमाउंट में इस सिंथेटिक फाइबर का यूज करते जा रहे हैं, मतलब हम लोग इनडायरेक्टली पेट्रोलियम का यूज करते जा रहे हैं, जिसके कारण से उनके जो रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो हमको एक सोच समझ के जो है बहुत ही कम अमाउंट में, जितना हो सके उतने कम अमाउंट में हमको सिंथेटिक फाइबर का यूज करना चाहिए, ताकि जो है हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सके, बचा करके रख सके। आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये जो हमने फाइबर पढ़ा उसके बर्न्स के बारे में, ये कैसे कैसे स्मेल देते, कैसे कैसे बर्न। देखिए, कॉटन बर्न्स विद अ लार्ज फ्लेम लिविंग नो एज एंड विद अ स्मेल रिजेंबलिंग बर्निंग पेपर। ये जो कॉटन को जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने पे ये बहुत ही लार्ज, बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लेम करता है, और ये कोई भी ऐश नहीं छोड़ता है। ठीक है, कोई भी राख वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ता, और ये जिस टाइम जलता है उस टाइम इसका स्मेल कैसा आता है, जैसे हम लोग एक पेपर को जलाते हैं वैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वुल बर्न्स पुअरली विदाउट फ्लेम एंड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। वुल जो होता है ये बहुत ही लो जो है ना फ्लेम होता है, उससे ये बर्न होता है। ठीक है, और इससे जो निकलने वाला स्मेल होता है वो बहुत ही बेकार होता है, जिसको हम लोग सहन ही नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सिल्क बर्न्स विदाउट फ्लेम लिविंग ब्लैक एश एंड बर्न्स विद स्मेल लाइक हेयर और फीदर बर्न।
ये जो सिल्क होता है ये बिना किसी फ्लेम के जलता है, ठीक है, और इससे जो है ब्लैक ब्लैक ऐश निकलता है। साथ ही साथ इसको जब हम जलाते हैं तो जलाने पे जो हमको स्मेल मिलता है वो फीदर के जैसे या फिर जो हेयर जैसा जलता है वैसा जो है हमको स्मेल आता है, किसको, सिल्क को जलाने पे। नेक्स्ट हमारा रेयॉन। रेयॉन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो ये भी काफ़ी लार्ज फ्लेम के साथ बर्न होता है और ये जो है स्मेल छोड़ता है पेपर के जैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नाइलॉन। नाइलॉन जो है मैंने बताया था कि जब हम लोग किचन के बारे में पढ़ रहे थे तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है बर्निंग होने पे, जलने पे, और ये लीव जो कैसा ऐश करता है, ब्लैक ऐश जो है वो छोड़ता है और ये जो है प्लास्टिक के जैसे गंध देता है जलने पे, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप साथ साथ याद रखिएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग सिंथेटिक फाइबर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ये जो है हम लोग ने कुछ डिसएडवांटेज देख लिया, अब उसके थोड़े बहुत हम लोग उसका यूज क्यों करते हैं बेसिकली उसको हम लोग देख लेंगे, जिसको अगर हम लोग ना भी देखें तो भी चलेगा क्योंकि हम लोग शुरू से ही इसको देखते ही आ रहे हैं कि हम लोग उसका यूज क्यों कर रहे हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में भी आपको ये वाले पॉइंट्स इसमें क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट प्लास्टिक से जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।